आज का जो लेक्चर है उसमें हमने टिश्यू, हाँ ये रख लो बुक्स, रखने के लिए रखते हैं। अच्छा जी, तो आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि कैंपेन को हमने बनाना कैसे है। स्नो के ऊपर हम जो कैंपेन बनाएंगे वो किस तरह बनाई जाएगी उस पर बात करनी है हमने। तो उसे स्क्रैच से हमने किस तरह बनाना है और टेम्पलेट को हमने किस तरह सेव करना है, ये हम बात करेंगे। बाकी टेम्पलेट को यूज करके किस तरह आगे प्रोसीड करना है ये हम कल देख चुके हैं। अच्छा, अभी अब ऐसा है जी कि हमने सिंपली यहाँ पे जाना है। हमारा जो कैंपेन्स वाला सेक्शन है इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ रही है क्रिएट कैंपेन, और यहाँ भी आ रहा है कि न्यू कैंपेन। हम सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये पेज ओपन हो गया है, जिस पेज के अंदर स्टार्ट तो नजर आ रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे जो अगले स्टेप्स हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हमें। अब अगले स्टेप्स हमने खुद ऐड करने हैं, और मैंने कल आपसे कहा था कि ये जो स्टेप्स हैं वो हमने सिंपल से ऐड करने हैं, हमने ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। अगर तो वेंडर्स के लिहाज से कैंपेन चलानी है तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमने सिंपल कैंपेन एक डिजाइन कर लेनी है। किस तरह करनी है, यहाँ देखें जैसे मैं इस एरो पे माउस लेके आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्या ऐड करना चाह रहे हैं, ईमेल, लिंक्डइन, ट्रिगर या फिर डिले। तो हम यहाँ पे ईमेल से स्टार्ट करेंगे। हमने ईमेल सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब हमारी कैंपेन का जो आगाज होगा वो ईमेल से होगा। अब यहाँ जो ईमेल है अब इसके ऊपर आपने क्लिक करना है यहाँ पे। तो अब ये आपको ऑप्शन देगा कि आपने क्या चीज लिखनी है। तो जो आपने चैट जीपीटी से टेम्पलेट बनवाया था इस पे बात हमारी ऑलरेडी हो चुकी है क्लास के दौरान, कि हमने चैट जीपीटी से किस तरह टेम्पलेट बनवाना है। जो टेम्पलेट आपने बनाया होगा वो अब यहाँ पे ऐड करेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी टेस्ट कैंपेन, सॉरी, फॉर बैच फॉर जीबीओबी सर्च कर देते हैं। और यहाँ पे मैं वेरिएबल ऐड कर सकता हूँ, जिस तरह मैंने आपसे कल कहा था ना कि फुल नेम हमने ऐड किया हुआ था, याद है कि भूल गए? यहाँ फुल नेम का वेरिएबल ऐड हुआ हुआ था। अब हमने अपने कॉलम के अंदर, अपनी शीट के अंदर वेबसाइट वाले कॉलम को जो भी नाम दिया हो, अगर मैंने वेबसाइट वाले कॉलम को नाम दिया है वेबसाइट का तो मैं उस लिहाज से वेरिएबल सिलेक्ट करूंगा। अगर मैंने वेबसाइट वाले कॉलम को नाम दिया है फर्ज करें फुल नेम का तो मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा। जो हमने उस कॉलम का नाम रखा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे वेबसाइट को उसके नाम से पुकारना है, तो जो हमने नाम रखा हुआ है हम वो वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ जो अवेलेबल वेरिएबल्स हमारे पास वो देखिएगा वो क्या है। वो फुल नेम है, वो फर्स्ट नेम है, वो लास्ट नेम है, वो सेंडर अकाउंट नेम है, इसके अलावा वो कंट्री है, कंट्री के अलावा यहाँ देखिएगा लोकेशन है, इंडस्ट्री है, लिंक्डइन यूआरएल है, फेसबुक यूआरएल है, ट्विटर यूआरएल है, पोजीशन है, कंपनी नेम है, कंपनी वेबसाइट है। आपने जो सिलेक्ट करना है, जो यहां पे सिलेक्ट करेंगे आपकी शीट में कॉलम का जो हेडर है वो भी क्या होना चाहिए, वो उसी नेम से होना चाहिए। मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हैं ना? तो आपने फर्ज करें यहाँ पे कंपनी वेबसाइट सिलेक्ट कर लिया कि हम जिस कंपनी को मेल कर रहे हैं यहाँ पे उस कंपनी की वेबसाइट आ जाए। तो यहाँ पे दूसरा टेस्ट कैंपेन फॉर जीबीओपी और आगे आ जाएगा designsvalley.com। ठीक है ना? यहाँ पे सिंपल मैं अगर जी जीबी खत्म कर दूं यहाँ पे बेहतर जरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। टेस्ट कैंपेन फॉर designsvalley.com। अगर वेबसाइट जो है वो next-a-solutions.com है तो यहाँ पे आ जाएगा टेस्ट कैंपेन फॉर next-a-solutions.com। तो जो आपने वेरिएबल ऐड करना है वो यहाँ पे वेरिएबल ऐड हो जाएगा। उसके बाद आगे आपके पास यहाँ पे लिखने की ऑप्शन आती है। अब जहां यहाँ लिखने की ऑप्शन आती है तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन आपके पास और भी आ रही है टेम्पलेट्स की, कि अगर आपने कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी, जो ईमेल टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ सेव हो सकते हैं। अगर आपने कोई ईमेल टेम्पलेट, एक है कैंपेन का टेम्पलेट, कैंपेन का डिजाइन, कि पहली मेल क्या जाएगी, फॉलो अप क्या जाएगा, डिले कितना आएगा, वेट कितना होगा, वो तमाम चीजें उसे हम कैंपेन का डिजाइन कहेंगे या कैंपेन का टेम्पलेट कहेंगे। कुछ हमारे पास चीजें क्या है उन्हें हम कहते हैं जी कि वो हमारे पास ईमेल टेम्पलेट्स हैं। अब यहाँ पे हमने जो टेम्पलेट्स हैं वो सेव किए हुए हैं जीबीपी वेंडर्स के नाम से। अगर मैंने सेव किए हुए हैं फर्स्ट ईमेल टू वेंडर्स, मैं जैसे सिलेक्ट करूंगा वो लिखी लिखाई मेरे मेल मेरे पास आ जाएगी। अगर मैंने टेम्पलेट आपने सेव किए हुए हैं,
मैं बताऊंगा भी आपको कि हमने कहाँ सेव करने हैं, कैसे सेव करने हैं, इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हाय टीम, और यहाँ पे क्या आ गया, फुल नेम। अगर आपने यहाँ वेरिएबल चेंज करना है, आप चेंज कर लें वेरिएबल। टीम के बाद यहाँ पे स्पेस डाल के यहाँ पे वेरिएबल ऐड कर लेते हैं, और यहाँ भी हम कर लेते हैं क्या, कंपनी वेबसाइट या कंपनी नेम कर लें यहाँ पे। आई होप यू आर डूइंग वेल, माई नेम इज सेंडर अकाउंट नेम। ये मैंने कल बताया था आपको। ये कैसे ऐड करना है, यहीं से ऐड करना है, वेरिएबल से ही ऐड करना है, सेंडर अकाउंट नेम, ये देखें। उसके बाद बाकी जो आपने ईमेल लिखनी है वो लिखेंगे आप। और ये आपकी जो ईमेल है वो देखिए, यहाँ उसने ऑटोमेटिकली जब आपने टेम्पलेट सेलेक्ट किया है ना, उसने सब्जेक्ट लाइन भी वही पकड़ ली है। तो जो हमने टेम्पलेट्स बना के एक दफा सेव कर लिए हैं, वो यहाँ पे आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल जी, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे सिंपली से मैं करूंगा सेव, और सेव करने के बाद ये हमारा पहला स्टेप जो है वो रेडी हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे जब माउस लेके आऊंगा, फिर ऑप्शन दे रहा है अब क्या करना है आपने, ईमेल करनी है, लिंक्डइन करना है, ट्रिगर करना है, डिले करना है, गोल सेट करना है। तो यहाँ पे मैं करूंगा ट्रिगर। और ट्रिगर के अंदर क्या है, यस या फिर क्या आएगा, नो। ये कल बात हमारी हुई थी कि यस से मुराद हम यहाँ ट्रिगर सेट करेंगे कि ट्रिगर किसको कह रहे हैं हम यहाँ पे। मैं जब इस पर क्लिक करूंगा ना, अब ये पूछेगा आप किसको ट्रिगर रखना चाह रहे हैं, कनेक्टेड टू लिंक्डइन। ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि लिंक्डइन वाली जो कैंपेन है वो चला सकते हैं ऐसे आप। इसमें स्नो के अंदर लिंक्डइन ऑटोमेशन की सर्विस अवेलेबल है। उसकी जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है, आई थिंक सो $60 पर मंथ उसकी कॉस्ट है, सिर्फ लिंक्डइन ऑटोमेशन की। वो इस अकाउंट की कॉस्ट से हटके है। लेकिन उसका होता क्या है, आप इसको एक दफा ऑटोमेशन बना दें, जिस तरह के लोग आप कनेक्शन में लाना चाहते हैं इसको बता दें। सुनो क्या करेगा, खुद ही उस तरह के लोगों को तलाश करेगा, लिंक्डइन से आपके अकाउंट से तलाश करेगा, उनको कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजेगा। अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, फिर और तरीके अपनाएगा। वो और तरीके क्या अपनाएगा वो क्या करेगा, वो उनकी किसी पोस्ट के नीचे कमेंट कर देगा ऑटोमेटिकली। अगर पोस्ट नीचे कमेंट आएगा तो वो उतना देख सकता है यार क्या कमेंट हुआ है, किसने कमेंट किया है। वो आपकी प्रोफाइल देखेगा और फिर देखेगा आपने तो उसे कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेजी हुई है, एक्सेप्ट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। उसके बाद अगर फिर भी एक्सेप्ट नहीं हुई, वो क्या करेगा, वो उस बंदे की जो स्किल्स हैं उसमें से किसी स्किल को एंडोर्स कर देगा, स्किल को एंडोर्स कर देगा। लिंक्डइन पे ऑप्शन है कि आप फलां बंदे की स्किल को एंडोर्स कर सकते हैं, यानी आप उसको बता सकते हैं पब्लिक को कि मैंने इसकी ये फलां स्किल को ट्राई किया है, ये मुझे अच्छी लगी और ये बंदा वाकई इसमें स्किलफुल है, ये एंडोर्स कर सकते हैं उसको आप। तो ये सुनो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसकी किसी स्किल को एंडोर्स कर देगा। इससे क्या होगा, उसको पता चलेगा, नोटिफिकेशन आएगा कि फलां बंदे ने आपकी स्किल को एंडोर्स किया है। फिर वो देखेगा ये बंदा है कौन है, फिर वो देखेगा इसने मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी हुई है, एक्सेप्टेंस के चांसेस क्या हो जाएंगे, और बढ़ जाएंगे। या मैनुअली भी कर सकते हैं। लेकिन स्नो के अंदर ये लिंक्डइन ऑटोमेशन का जो टूल है ये मौजूद है, पेड है लेकिन ये मौजूद है, जिसको आप यूज कर सकते हैं लिंक्डइन के लिए भी। मैंने जिक्र किया था ना आपके साथ, मेरे जो एक स्टूडेंट के साथ मुलाकात हुई जो कि कंपनी में सेल्स हेड है, वहां पे सेल्स टीम को लीड करते हैं, और उन्होंने मुझे बताया था कि हम दो टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। एक था स्नो और दूसरा था लिंक्ड कैम। लिंक्ड कैम के नाम से एक टूल है। वो क्या था, वो लिंक्डइन ऑटोमेशन वाला टूल। जो काम मैं बता रहा हूं ना आपको, यही काम वो करता था। अब सुनो ने पहले, तब तब सुनो के पास ये फंक्शन नहीं था होता, तो सुनो ने ऑलमोस्ट कुछ 5-6 माह पहले ये अपना फंक्शन ऐड किया है इसके अंदर। अब सुनो के अंदर ही लिंक्डइन ऑटोमेशन का फंक्शन आ गया है। अब वो दूसरा टूल बाय करने की जरूरत पेश नहीं आती। तो वो जो पूरी कंपनी है वो लिंक्डइन से क्लाइंट्स पकड़ रही है, और कैसे पकड़ रही है, वो इसी अंदाज से पकड़ रही है, इसी पैटर्न से पकड़ रही है। उससे उनके कनेक्शन एक्सेप्ट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, वो ज्यादा हो जाते हैं। बहरहाल जी, हमारा यहाँ जो मकसद है वो ये जी, ओपन ईमेल। ओपन ईमेल हम कितना वेट करेंगे, हम वेट करेंगे फर्ज करें 3 दिन। 3 दिन मैं वेट करूंगा, 3 डेज। आप यहाँ डेज को आवर्स या मिनट्स भी कर सकते हैं। मैं 3 डेज में वेट करूंगा, और उसके बाद क्या होगा, मतलब पहली मेल गई, पहली मेल डिलीवर होने के बाद या सेंड होने के बाद 3 दिन का इंतजार होगा। जिसने ओपन कर ली वो लोग ऑटोमेटिकली किस कैटेगरी में आ जाएंगे, यस वाली में। और जो ओपन नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली किस में आ जाएंगे, नो वाली में। अच्छा, अब क्या होगा, जो यस वाले हैं उनको हम मेल कर देंगे ये वाली, और जो नो वाले हैं उनको मेल कर देंगे ये वाली। अब इसमें हमने फर्क क्या करना है, जिन्होंने हमारी मेल ओपन की है ना, इसका मतलब क्या कि सब्जेक्ट लाइन का इशू नहीं है, उन्होंने मेल ओपन कर ली है। इनको हम सिंपल सा फॉलो अप करेंगे कि हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं, आप उसको बताएं कि आपने हमारी मेल ओपन की है। आप चैट जीपीटी से कह दें कि मैंने फलां मेल की थी,
कुछ वेबसाइट के एडमन्स को, ये वेंडर्स के लिहाज से बता रहा हूं, उन लोगों ने हमारी मेल पढ़ ली है लेकिन रिप्लाई नहीं किया, तो मुझे एक अच्छा सा फॉलोअप बना के दो। अब जो फॉलोअप बना के देगा वो यहां पे आप ऐड कर दें। फिर हम चैट जीपीटी से कहेंगे कि मैंने फला मेल कुछ लोगों की थी, अब कुछ लोगों ने वो ओपन ही नहीं की है, तो मुझे अट्रैक्टिव सा सब्जेक्ट लाइन चूज करके ऐड करके मुझे एक नई ईमेल बना के दो ताकि मैं फॉलो कर सकूं उनको। वो एक नई ईमेल बना देगा चैट जीपीटी। आप तो क्या करेंगे, उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जिन्होंने ओपन कर लिया उनके लिए अलग मेल होगी, और जिन्होंने ओपन नहीं की उनके लिए अलग मेल होगी। और उसके बाद अब यहाँ पे अगर तो आपने एक एक फॉलोअप करना है तो दैट्स इनफ, कैंपेन आपकी बिल्कुल यहाँ पे मुकम्मल है। कैंपेन आपकी खुद ही एंड हो जाएगी इसके बाद। ठीक है जी, या अगर आपने इसको एंड करना है तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अगर आपने इसको मजीद आगे करना है, एक एक फॉलोअप और भी करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे आप पहले कंटेंट ऐड कर लें, कुछ भी जो आपने ऐड करना है। मैं फर्ज करें यहाँ पे मैं टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ। टेम्पलेट क्या है, माई टेम्पलेट्स, और यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया जीबीओबी वेंडर्स, और यहाँ मैंने कर लिया फर्स्ट फॉलो अप टू दोज हु ओपन ईमेल बट डिडंट रिप्लाई। ये मैंने सेव किया ऑलरेडी। ये पहला फॉलो अप है उन लोगों को जिन्होंने मेल ओपन किया लेकिन रिप्लाई नहीं किया। मैं इसको कर दूंगा सेव। अच्छा जी, अब यहां पे मैं क्या करूंगा, टेम्पलेट वो सिलेक्ट करूंगा, माई टेम्पलेट्स जीबीबी वेंडर्स, फर्स्ट फॉलो अप टू दोज हु सॉरी, यहां पे फर्स्ट फॉलो अप टू दोज हु डिडंट ओपन ईमेल। ये उनको उनके वाली मेल आ गई। अब यहां हमारे पास क्या आ गया, यहां से मैंने सेव कर दिया। हो गया जी। अब हमारी ये कमेंट रेडी होगी है। अब इसके बाद अगर मजीद आपने एक एक फॉलो अप और करना है तो यहां पे फिर क्या करें, ट्रिगर ऐड करें। अब फिर कर लें यस वाले ईमेल, और फिर यहां पे क्या आ जाएगी, नो वाली ईमेल, और ट्रिगर हम सेट करेंगे क्या, वही बात की जिन्होंने हमारी मेल ओपन कर ली है। जिन्होंने मेल हमारी ओपन कर ली है 3 डेज वेट कर लें या 2 डेज मजीद वेट कर लें, और उनको फिर दोबारा एक फॉलोअप यहाँ पे भेज दें। अब यहाँ फिर हमारी आ जाएगी मेल। जब करूंगा यहाँ पे, यहाँ टैबलेट सेलेक्ट करेंगे कौन सा, यहाँ पे जीबी वेंडर्स, यहाँ पे सेकंड फॉलो अप टू दोस हु ओपन ईमेल बट डिडंट रिप्लाई। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्या, ईमेल टैब जो हमने बना के रखा हुआ है, ऑलरेडी सेव किया हुआ है, सेकंड फॉलो अप टू दोस नीचे हु डिडंट ओपन ईमेल, तो यहां हमारे पास ये आ गया जी, सेव कर दिया इसको। इस तरीके से हम क्या करेंगे अपनी कंपेन। अब क्या होगा कि हर वो बंदा जो हमारे रिप्लाई नहीं कर रहा, हर उस बंदे को क्या हो रहा है, 3 3 मैसेज आ रहे हैं। पहला मैसेज तो गया ही था, 2 2 फॉलोअप्स और जा रहे हैं, और ऑटोमेटिकली जा रहे हैं, 3 दिन के इंतजार के बाद जा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना। इस तरह यही पैटर्न आप इसके नीचे भी ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे भी आप 2 2 ट्रिगर ऐड करें, ट्रिगर के बाद आप 2 2 चीजें और ऐड कर लें। अगर ये थोड़ा सा मिक्स हो रहा है कोई मसला नहीं है, इसको पकड़ के यहां से ना पकड़ के हम थोड़ा सा, सॉरी, यहां से, क्योंकि यहां से पकड़ेंगे, यहां से पकड़ के थोड़ा सा हम इसको थोड़ा खुला खुला भी कर सकते हैं ताकि ये चीजें आपस में टकराए ना। ये देखिए, अब ये वाला ट्रिगर जो हमारा है इसको उठा के हम यहाँ थोड़ा सा इधर लेके आ सकते हैं। जगह तो हमारी खुली खुली हो जाएगी ना यहाँ पे। ये देखिए, अब 2 चीजें यहाँ पे ऐड करनी है, यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह पूरी कंपेन आपकी रेडी हो जाएगी। जब आपको लगता है कि हमारा अब हमने कंपेन अपनी मुकम्मल कर दी है, तो यहाँ पे हम कर देंगे गोल। और गोल हमारा क्या है, डिफाइन गोल। डिफाइन गोल हम यहाँ पे गोल डिफाइन कर देंगे जी, कि इनका हमें रिप्लाई आ गया है, या हमारी जो है ना, हमने 2 फॉलोअप्स मुकम्मल हो गए हैं, या जो भी हमने सेट करना है यहाँ पे उसको लिख के अब उसे गोल डिफाइन कर देंगे। लो जी, ये हमारा गोल है। हमारा गोल हमें अचीव हो गया, हमारे 2 फॉलोअप्स हो गए हैं, हमें रिप्लाई आ गया है, उसने मेल ओपन कर ली है। जो भी हमने सेट करना है यहाँ पे अपना गोल सेट करके उसको कंपेन को हम यहाँ पे एंड कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे हर एंड के ऊपर हमने गोल डाल देना है। गोल हमारा क्या होगा कि फॉलोअप्स कंप्लीटेड। हमने फॉलोअप्स जो 2 2 फॉलोअप्स हमने कंप्लीट कर दिए इसको। इस तरीके से क्या होगा कि हमारे, फर्ज करें वही बात जो मैंने कल जिक्र किया था आपके साथ, कि अगर हम फर्ज करें 1000 लोगों को कंपेन चलाते हैं, और 1000 लोगों में को जब ये फॉलोअप्स भी जाएंगे, 2 2 फॉलोअप भी जाएंगे, तो अगर वेंडर्स हैं तो आपके रिस्पॉन्स आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो काफी ज्यादा हो जाएंगे। जहां पे आपको 1000 में से 100 का जवाब आना था, वहां पे 1000 में से 200 250 300 का जवाब भी आपको आ सकता है। और यही सूरत हाल आपके क्लाइंट्स के लिए भी है। क्लाइंट्स को भी फॉलो अप करते हैं। अब क्लाइंट्स के लिए क्या कर सकते हैं, एक चीज और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जहां ट्रिगर है ना यहाँ पे, अगर फर्ज करें मैं यहाँ ट्रिगर ऐड करता हूँ, वैसे तो कंपेन वेंडर्स वाली है ये, लेकिन अगर मैं ट्रिगर ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो ट्रिगर की एक ऑप्शन है हमारे पास है कि देखें क्या किया मैंने, पहली मेल भेज दी। पहली मेल में हम लिंक नहीं भेजेंगे, पहली मेल में हम लिंक नहीं डालेंगे। अब जिनको पहली मेल डिलीवर हो गई है
उनको हमने फॉलो अप करना है। अब फॉलो अप के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब थोड़ा सा फर्क क्या आ सकता है। अब देखिए, जो बंदा मेरी मेल ओपन कर ही नहीं रहा, जो बंदा मेरी मेल ओपन कर रहा है लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहा, मतलब क्या करूंगा, आखिरी हल क्या करूंगा, मैं उनको अपनी लिस्ट भेज दूंगा। क्या करूंगा, क्लाइंट्स के मामले में हम क्या करते हैं, पहली एक मेल की, उसे उससे रिप्लाई लेने की कोशिश की, लिंक नहीं भेजा हमने, अपना अपना डाटा नहीं भेजा उसको। दूसरी मेल की, फिर भी हमने उससे रिप्लाई लेने की कोशिश की, फिर भी जवाब नहीं आया। तीसरी मेल, चूंकि ये हमारा आखिरी फॉलो अप है, अब क्या होगा, हम इसमें अपनी शीट डाल के भेज देंगे, ये मेरा डाटा है, जब कभी आपको जरूरत होगी मैं बता दें। क्या ख्याल है। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर तो जवाब दे दे तो ठीक है, बातचीत कर लेंगे उसके साथ, जवाब नहीं देंगे तो अपनी शीट कम अज कम पहुंचा देंगे उसके साथ। मुझे याद है कि हमारे कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको हमने अपनी शीट भेज दिया करते थे, क्योंकि आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले, पहले मैसेज में शीट भेजना कोई बुरी बात नहीं थी, कोई लिंक दे देना बुरी बात नहीं थी। गूगल ने आहिस्ता आहिस्ता सख्ती की है ना, तो हम क्या करते थे, पहली ही मेल में अपनी शीट भेज देते थे। वो शीटें भेजी जा रहे हैं, बस हर बंदे को शीट भेज दी हमने। हमारा टारगेट था कि हमने 1 माह के अंदर 2-3 हजार लोगों को अपनी शीट भेजनी है। अब 2-3 हजार लोगों को हमने अपनी शीट जब पहुंचा दी है, तो 2-3 हजार में से दो का जवाब तो आ ही जाएगा ना। डाटा पहुंचा दिया हमने, अब दो का जवाब आ गया। और बात क्या होता था कि 2 हजार लोगों को हमने अपनी शीट पहुंचाई है 1 महीने में, तो दो का जवाब आ गया। उसके बाद क्या हुआ, महीने बाद हमने दिसंबर में हम अपनी कैंपेन रोक देते हैं, दिसंबर में हम कैंपेन नहीं चलाते थे। दिसंबर जनवरी 2 माह हमने कैंपेन बंद कर दी, सिर्फ बाकी जो चीजें हैं वो कर रहे होते थे, कैंपेन नहीं चलाते। तो होता क्या था कि वो जो कैंपेन चली होती ना पुरानी, जो 2 माह पहले मेल गई थी, तो जैसी जनवरी एंड होता था उनका जवाब आ जाता। जिनका जवाब दिसंबर में नहीं आया, नवंबर में मेल की हुई है हमने, नवंबर में शीट शेयर कर दी थी हमने, दिसंबर में जवाब नहीं आया, जनवरी में पूरा जवाब नहीं है, जनवरी का एंड हुआ या फरवरी स्टार्ट हुआ, उनका जवाब आ गया जी, मुझे फलां फलां साइडें आपकी पसंद आ गई हैं, मुझे बताएं क्या इसकी रेट्स होंगे आपके फाइनल। तो बात को तो हम क्लाइंट को जब डाटा अपना पहुंचाते हैं तो हमें जवाब फौरन नहीं आता, क्योंकि डाटा हम ज्यादा जब भेजते हैं तो क्लाइंट के लिए भी थोड़ा सा उसको एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है ना। तो क्लाइंट उसको देखता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स देखता है, फिर जो चीज उसे पसंद आती है, फर्ज करें उसे आज जरूरत नहीं है, कल उसका माइंड बना है बाय करने का, वो कल आपको रिप्लाई कर देगा। इस लिहाज से क्या होता है कि जवाब आपको थोड़ा लेट भी आ सकता है। हमारा काम क्या है कि हमने अपना डाटा उन तक पहुंचाना। और इस पैटर्न में हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने पहले पूरी कोशिश की कि क्लाइंट हमें जवाब दे, अगर जवाब नहीं दिया तो हमने फाइनल काम कर दिया, वो क्या, हमने उसको अपनी शीट पहुंचा दी। अब अगर वो चाहेगा, अगर तो वो बाय करना चाह रहा होगा हमें जवाब दे देगा, नहीं चाह रहा होगा तो ना से। तो फिर भी हमारा कुछ हद तक हमें कामयाबी मिल जाएगी कि हमारे कुछ ना कुछ आगे रिस्पॉन्स जो हैं हमें बेहतर आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहरहाल जी, अब ये कैंपेन हमने स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करनी है वो मैंने बता दिया आपको। अब जब इसको हम कैंपेन को पूरा बना लेते हैं ना, कैंपेन को पूरा बना लेते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ना, नीचे हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आनी चाहिए। यहाँ देखिए सेव की ऑप्शन आ रही है, कैंपेन हमारी ये सेव हो गई है। अच्छा, यहाँ पे टेम्पलेट सेव करने की ऑप्शन, यहाँ पे सेव दिस कैंपेन एज टेम्पलेट, ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रहा मेरे ख्याल में, वैसे आती आती तो ठीक है यहाँ पे ऑप्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, कहते हैं ये आप चीजें ऐड करें। अच्छा, ये कैंपेन हमने चलानी नहीं है ना, वापस चलते हैं। अच्छा बहरहाल जी, हमारी ये कैंपेन बनाने की सब बात हमारी होगी। अब टेम्पलेट्स की तरफ आते हैं, हमने टेम्पलेट किस तरह बनाने हैं। अब यहाँ देखें, जब हम टेम्पलेट्स के ऊपर आते हैं ना, तो टेम्पलेट्स के ऊपर हमारे पास दो ऑप्शन आ रही हैं। पहले ऊपर ऑप्शन आ रही है क्या, ईमेल टेम्पलेट्स, नीचे ऑप्शन क्या आ रही है, कैंपेन टेम्पलेट्स। हमने क्या बनाना है, हमने कैंपेन का टेम्पलेट बनाना है। हम ऐसा करेंगे कि यहाँ देखिए हमारे पास ये क्रिएट ईमेल टेम्पलेट की ऑप्शन है। अब यहाँ पे जाते हैं, ऑल टेम्पलेट्स पे जाते हैं, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन आ गई है, क्रिएट अ कैंपेन टेम्पलेट। मैं इस पे क्लिक करूंगा और जो मैंने टेम्पलेट बनाना है, जिस तरह मैंने अभी सिखाया आपको, अब इस तरह अपना टेम्पलेट बना के उसको नाम दे के सेव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सेव किया हुआ है। एक ऑप्शन तो ये है। अच्छा, अगर आपने फर्ज करें ईमेल टेम्पलेट सेव करने हैं, तो आप इस पे ऑल टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट ईमेल टेम्पलेट। उसके लिए क्या करेंगे, आप इसका देखिए आपको फोल्डर्स की ऑप्शन दे रहा है, क्रिएट ईमेल टेम्पलेट, चूज अ टेम्पलेट फोल्डर और क्रिएट अ न्यू वन। जो फोल्डर आपके पास है, अगर मैंने वेंडर के लिए बनाना है तो जीबीओबी वेंडर आउटरीच, उसका नाम रख दें, जो आपने ईमेल चैट जीपीटी से बनवाई है यहाँ पे लिखें, इसको कर दें सेव, ये आपका ईमेल टेम्पलेट क्या हो गया, सेव। तो कैंपेन में जब भी आपने इसको यूज करना होगा आप इजीली कर सकते हैं। तो यहां से टेम्पलेट्स वाली ऑप्शन के अंदर आके हम ईमेल टेम्पलेट्स को भी सेव कर सकते हैं, और इसके अंदर हम जो कैंपेन के टेम्पलेट्स हैं वो भी बना के उनको सेव किया जा सकता है।
ओके। इसके बाद अब जो अगली चीज है जो हमने आज देखनी थी वो ये थी कि हमने लीड्स को कैसे ऐड करना है। हमने लीड्स कैसे ऐड करनी है। तो उसके लिए जरा हम थोड़ी सी चीज देखते हैं। मैं एक शीट जरा देख लूं यहाँ पे, क्योंकि वो डाटा हम कुछ कलेक्ट कर रहे थे। सास साइट्स का मैंने आपसे जिक्र किया था कि डाटा कलेक्ट हो रहा है हमारा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम जाते हैं अगर, तो ये कुछ डाटा हमने कलेक्ट किया है। मैं स्क्रीन जरा ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ भी शो कर देता हूँ। लेकिन डाटा मुझे लगता है कि थोड़ा सा रॉन्ग कलेक्ट हो गया टीम की तरफ से, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी साइटें भी उन्होंने ऐड कर दी हैं जिनके रिप्लाई हमें नहीं आते हैं। तो एज अ क्लाइंट के तौर पर उनको हमने अप्रोच करना है। अब यहाँ देखें, ये एक हमारे टीम मेंबर हैं जिनका नाम सुहेब है, उन्होंने ये डाटा कलेक्ट किया है। और ये डाटा जो है मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, ये तमाम साइटें वो हैं जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सेल करती हैं। हमने इनके वेबसाइट डाल ली, कॉलम में इनका ईमेल एड्रेस डाल दिया, इनकी लिंक्डइन की आईडी आ गई है, कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया, फेसबुक का लिंक आ गया, हमने तमाम जो कॉन्टैक्ट से निकाल लिए इनके। अच्छा, अब क्या होगा मैं एक काम करता हूं कि मैंने यहाँ पे अब इन ईमेल्स को वेरीफाई करना है। लेट्स सपोज मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे जो मोहम्मद अली वाली जो डाटा है इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये आई थिंक अभी तक अनवेरीफाइड है, ये वेरीफाई नहीं हुआ। हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ईमेल्स यहाँ इन्होंने लास्ट में ईमेल रखी हुई है, ह्यूमन रिसोर्सिस सॉफ्टवेयर। ये वाली ये क्लाइंट्स हैं जो कि एचआर से मुतलका जो है वो सॉफ्टवेयर सेल करते हैं। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे फाइल पे जाके मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड, और डाउनलोड कर लेता हूँ इन द फॉर्म ऑफ CSV। बल्कि मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इस पूरे डाटे को ना उठाता हूँ और एक अपने उसी के अंदर जो है ना कॉपी करके मैं अपनी उधर उसी प्रोफाइल में शीट बना लेता हूँ एक, ताकि वहां से हम इजीली डाउनलोड कर लेंगे इसको अपने मतलब की शीट। यहाँ पे हम चले जाते हैं गूगल शीट। लेट्स सपोज ये शीट है, इसका हम वो करते हैं जी फाइल, न्यू, सॉरी, न्यू स्प्रेडशीट। मैंने न्यू स्प्रेडशीट बनाई, इसके अंदर मैंने इसका नाम रखा HR सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स। मैंने वो डाटा डाल दिया इसके अंदर, यहाँ पे सारे के सारे डाटा मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। अब चूंकि पहली रो मैं अब डिलीट कर दूंगा इसमें से, और कुछ यहाँ डाटा रख लेते हैं ना कुछ डाटा यहाँ से रख लेते हैं, क्योंकि हमारे क्रेडिट्स इतने सारे इस्तेमाल हो जाएंगे वरना फिर। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ जो 21 तक डाटा है ना वो रख लेता हूँ, बाकी डाटा मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। जितने हम ईमेल वेरीफाई करेंगे उतने हमारे क्रेडिट इस्तेमाल हो जाएंगे ना, इसलिए जितना भी डाटा है ये अभी और भी है जी। अच्छा जी, यहाँ तक है तो उसको हम डायरेक्ट यहीं तक सिलेक्ट कर लेते हैं। ले जी हमने कुछ डाटा सेलेक्ट कर लिया, इसके अंदर ये ईमेल्स मौजूद हैं। जहाँ पे ईमेल्स नहीं है वो भी हमारे पास एक यहाँ पे खाली है ये वाले। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ। अब डाउनलोड डाउनलोड करेंगे यहाँ पे फाइल की फॉर्म, इसको यहाँ पे करेंगे डाउनलोड CSV कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये फाइल हमारी डाउनलोड हो गई है, इसी नाम से हमने हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है। अब हम जाएंगे स्नो में, और स्नो में जाके हमने अब ये फाइल ऐड करनी है, क्योंकि इसको कैंपेन चलानी है ना हमने। फाइल कैसे ऐड करेंगे, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पे जब माउस लेके आते हैं ऑप्शन आ रही है क्रिएट न्यू लिस्ट। जब यहाँ पे रखता हूँ साथ वाले पे, तो क्रिएट अ न्यू फोल्डर। आपने डाटा ऑर्गेनाइज करना है अपना, फर्ज करें मैं चाह रहा हूँ ये सास क्लाइंट्स हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ मैंने इसका नाम रख दिया, फोल्डर का नाम रख दिया सास क्लाइंट्स, ताकि मुझे याद रहे ना ये कौन है। मैंने कर दिया इसको क्रिएट। अब ये फोल्डर बन गया मेरा सास क्लाइंट्स का। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करके अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा क्रिएट अ न्यू लिस्ट। अब मैं रखूंगा कौन सा, HR सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स। ठीक है जी, अब मैंने इस लिस्ट का नाम ये रख दिया, और ये लिस्ट जब नाम रखा तो लिस्ट हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब यहां देखें क्या ऑप्शन आ रही है कि फाइंड न्यू लीड्स या अपलोड लिस्ट। अब जो लिस्ट हमने डाउनलोड की थी यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करेंगे, और फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको कर देंगे अपलोड। अब जब फाइल अपलोड होगी अब आपको ये कॉलम्स दिखा देगा कि उसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं। ये देखिएगा प्रोस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर। उसने कहा जी ये वाले कॉलम्स हैं। अब आप बताएं कि अब क्या, देखिए उसने खुद ही पिक कर लिया है।
ये सोशल वाला कॉलम है, ये लिंक्डइन वाला कॉलम है, ये ईमेल वाला कॉलम है। इसको उसने नहीं देखा, पिक नहीं कर सका, इसको भी पिक नहीं कर सका। हम इसे खुद बताते हैं, ये कंपनी वेबसाइट वाला कॉलम मैंने देखा ना, ये ऊपर उसने जो कैटेगरीज दी हुई है ना, ये देखिएगा, ये कैटेगरीज है। अब इसमें से एक को पकड़ेंगे, ड्रैग करके उठा के यहां डाल देंगे। मैंने इसे बताया, समझा दिया मैंने इसको क्या, कि ये वाला जो कॉलम है ना, इसमें क्या है, इसमें कंपनी की वेबसाइट। इसको खुद ही पिक कर लिया, ये सोशल है, इसको उसने खुद ही पिक कर लिया, लिंक्डइन है। और ये हमारा, ये वाला जो था, ये वाला कहाँ गया भाई, ये हमारी ईमेल। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करना है, हमने यहाँ पे से कर दिया जी नेक्स्ट। एक दफा इसको हमने सारा देख लिया, वेरीफाई कर लिया, करेंगे नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद आप ये कहता जी कि अगर डुप्लीकेट आ जाए तो क्या आपने मर्ज करना है डाटे को, या क्रिएट मल्टीपल रिकॉर्ड्स, या डोंट अपलोड। हम इसे कहते हैं डोंट अपलोड। अगर डुप्लीकेशन आ जाए, अपलोड ना करो उसको, मैं करूंगा इंपोर्ट। अब ये डाटा हमारा इंपोर्ट होना इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। लिस्ट हमारी ये वाली है जो सिलेक्ट की थी। अब डाटा हमारा इंपोर्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। अब उस लिस्ट के अंदर देखिएगा, ये डाटा इंपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। कर रहा है जी, एडिंग ईमेल्स। ईमेल्स को ये ऐड कर रहा है। उसने कहा जी कि 12 प्रोसेस हो गई हैं, उसमें से 9 ऐड हुई हैं, 3 का एरर आया। 3 का एरर किसका आया है, वो 3 रोज खाली थी, याद है ना आपको। उन 3 रोज में डाटा नहीं था है, ये देखिए। एक ये रो थी, डाटा नहीं था है, एक ये है और एक ये है। जिन 3 रोज का डाटा नहीं है, उसने उसका एरर दे दिया कि इनका एरर है। ठीक हो गया। अब यहां पे देखिएगा, उसमें से 9 हमारी ऐड हो चुकी है उसमें से। अब उसने क्या किया जी यहाँ पे, इसके बाद अब यहाँ पे क्लिक करेंगे नॉट वेरीफाइड। ये सारी की सारी जो मेलें हैं वो नॉट वेरीफाइड हैं। अच्छा, ये लिस्ट हमारी ऐड हो चुकी है। अब अगर आपने इसके अंदर वेरीफाई ईमेल्स करनी है तो मैं क्लिक करूंगा वेरीफाई ईमेल्स, ये देखिए बटन बना हुआ है ये वाला, वेरीफाई ईमेल्स। कहता है अगर नो वेरीफाई करते एक क्रेडिट खर्च होगा आपका पर ईमेल। मैं करूंगा वेरीफाई, जी कर दो वेरीफाई, देखी जाएगी। अब ये देखो, इन सब को उसने चेक करना स्टार्ट कर दिया है कि कौन सी वेरीफाइड है, कौन सी अनवेरीफाइड है। एक उसने बता दिया जी कि फिलहाल एक्सेप्ट ऑल है इसके, कैन नॉट बी सर्टेन इफ ईमेल इज वैलिड और नॉट। तो 4 वैलिड है, इसमें से 4 का पता नहीं लगा सका वो। और एक जो है अभी नॉट वेरीफाइड है, अभी उसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी तमाम ईमेलें क्या हो गई इस तरीके से वेरीफाई हो सके। चलो भाई, काफी टाइम लगा रहा है इसको करने में। बहरहाल ये कर देगा, थोड़ा टाइम लेता है। आप ये बटन दबा के बस थोड़ा सा अपना काम से बाकी काम कर लें। ये अगर डाटा ज्यादा होगा तो ये 5-7 मिनट 10 मिनट लेगा, और तमाम ईमेल्स को आपको वेरीफाई करके बता देगा लो जी कौन सी वेरीफाइड है और कौन सी अनवेरीफाइड है। इसके बाद देखिएगा, जैसे ही ये वेरीफाई हो जाएंगी ना, अब यहाँ बटन दबाएंगे कौन सा आप, सेंड कैंपेन। जब सेंड कैंपेन पे क्लिक करेंगे, अब ये आपसे पूछेगा कि आपने क्या करना है। बल्कि इसने यहाँ पे देखिए न्यू कैंपेन पे आ गया ना, हम टेम्पलेट्स के ऊपर आएंगे। सॉरी, एक मिनट जी, हमें यहाँ से टेम्पलेट चूज करना पड़ेगा ना। टेम्पलेट यहाँ पे सिलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं दे रहा मेरे ख्याल में। नहीं, टेम्पलेट सिलेक्ट करना है ना हमने बना, उसी को। चले कोई बात नहीं, मैं इसका तरीका दूसरा बता देता हूँ आपको। फिलहाल डाटा हमारा वेरीफाई होना चाहिए। डाटा वेरीफाई जब हो जाएगा, ले जी सारा उसने कर लिया। 4 उसने कहा जी वेरीफाइड है, 5 उसने कहा जी कि वेरीफाइड नहीं हो सकी, पता नहीं लगा सका ये वेरीफाइड है कि अनवेरीफाइड। नो का लिंक्डइन मौजूद है ऑलरेडी, सब इन नो का लिंक्डइन मौजूद है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक काम करूंगा कि यहां पे जाऊंगा कैंपेन्स में। कैंपेन में जाके मैं अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करूंगा, ऑल टेम्पलेट्स, या यहां देखें माई टेम्पलेट्स। फर्ज करें ये वाला टेम्पलेट मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसके अंदर वेंडर आउटरीच का टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया। फर्ज करें, लेट्स सपोज ये टेम्पलेट आ गया, यूज दिस टेम्पलेट, उस टेम्पलेट को इस्तेमाल किया। टेम्पलेट को इस्तेमाल करके हमारा अगला स्टेप आ जाएगा यहाँ पे, इसे हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो हम यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी लिस्ट सेलेक्ट करने की। अब यहां से हम क्या करेंगे, वो लिस्ट चूज कर लेंगे। कौन सी, HR सॉफ्टवेयर क्लाइंट, ये देखें HR सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स, 9 लोग इसमें मौजूद है। मैं ये सिलेक्ट करूंगा। अगला प्रोसीजर मैंने कल आपको बता दिया था कि किस तरीके से हम अगला प्रोसीजर कर सकते हैं, कभी हमने किस तरह इसको कंप्लीट कर। बात समझ आ गई ना। तो डाटा हमने किस तरह ऐड करना है, अपना डाटा किस तरह ऐड करना है, किस तरह उसको वेरीफाई करना है, और किस तरह की कैंपेन चलानी है, तमाम चीजें हमारी फिलहाल इसकी इस टूल की हमारी कवर हो चुकी। आप मुझे बताएं इससे मुताल्लिक कोई सवाल अगर आपका है तो मुझे बताएं।
ये आप खुद चूज करेंगे ना। देखिए उसने खुद पूछा है डू नॉट सेंड टू, तो अगर मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूं, ये दोनों सिलेक्ट कर देता हूं, तो क्या होगा, सिर्फ ग्रीन वालों को होंगी फिर। अगर मैं दोनों को अनचेक कर देता हूं तो फिर नो की नो को हो जाएंगी। हाँ जी, फिर सबको हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पे यह है कि अगर आपने डाटा खुद वेरीफाई किया हुआ है पहले, किसी और टूल से करके भेजा है, फिर आप दोनों को अनचेक कर दें, क्योंकि वो तो हमें पहले ही पता है ना कि सारी वेरीफाइड ही हैं। फिर दोनों को अनचेक करके कंपेन चला दें, वो सबको मिले भेज दें। ठीक है, इस तरीके से ये चीज आपकी चल जाएगी। अब आपका जो टास्क है आज के बाद, आज के इस काम के बाद जो टास्क आपका है वो क्या है, कि देखिए आपके पास 100 रिसेपिएंट्स हैं जो आपके अकाउंट में फ्री वाले में अवेलेबल है। आप मुझे बताएं आप रोजाना कितनी मेल्स कर रहे हैं वेंडर्स को? 50? तो 40-50 मेलें हो रही हैं रोजाना की, नहीं हो रही? 40 to 50 मेल्स हो रही। तो इसका देखिए अब आपने क्या करना है, वेंडर्स वाली जो कैंपेन है ना, आपने जो कल कैंपेन चलानी है वेंडर्स को, जो वेंडर्स को मेलें करनी है कल, आपने वो सुनो से करनी है। 40 मेल्स कर दें, 30 मेल्स कर दें, 40 कर दें, 50 कर दें, जितनी भी मेल्स आपने नेक्स्ट करनी है ना, आपने स्नो से करनी है। क्योंकि एक दफा अगर आपने ये कैंपेन चला ली तो दैट मीन्स आपका हाथ क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधा हो जाएगा। जो मेले आप कर रहे हैं ना, उन्हीं को टेम्पलेट के तौर पर यहाँ पे सेव कर लें। क्या ख्याल है, कर सकते हैं ना? बस क्या करना पड़ेगा, फॉलो अप्स आपको बनवाने पड़ेंगे, एक या दो जितने आपने करने हैं। तो यहाँ पे आपने घर जाके कैंपेन बनानी है। कैंपेन बना के आप जब कैंपेन बना के यहाँ पे आ जाएं, आपस में डिस्कशन कर लें एक दूसरे की कैंपेन, आप अगर मसला आ रहा है आपस में उसको देखें, इस वीडियो को देख के कैंपेन बना लें, आज का लेक्चर और कल का लेक्चर देख कैंपेन को बनाएं, कैंपेन को डिजाइन करें, उसके बाद वहां पे ईमेल्स ऐड कर लें, और जो कैंपेन चलानी है वो यहाँ आके कैंपेन चला लें। ठीक हो गया? तो इस तरीके से आपकी जब एक कैंपेन यहाँ चल जाएगी तो इंशाल्लाह काफी हद तक काम आपको समझ आ जाएगा, और ये पूरा टूल एक दफा आपके हाथ से गुजर जाएगा। वेंडर्स पे ट्राई कर लें, वेंडर्स पे प्रैक्टिस कर लें, और जब प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी और अगर आपका दिल करेगा तो फिर हम इसको क्रेडिट्स बाय करके क्लाइंट्स के लिए इस कैंपेन को हम आगे रन करते हैं। क्या ख्याल है? प्रैक्टिस हम वेंडर्स पे कर लेते हैं। ठीक है जी, चलें। इसके बारे में कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइएगा। फॉलोअप करेंगे, लिस्ट शेयर करेंगे, देखें उसमें वैसे मैं रिकमेंड ये करता हूँ आपको, जरा ये बात सुन लीजिएगा, कि मेरी तरफ से रिकमेंडेड ये है कि जब आपने लिस्ट शेयर करनी है ना, तो लिस्ट सिर्फ उनको शेयर करें जिन्होंने आपकी मेल ओपन की है। जो कि मेल ओपन नहीं ना कर रहे, जो मेल खोल ही नहीं रहा, उसको लिस्ट शेयर करने का फायदा नहीं है फिलहाल। मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो मेल खोलेगा नहीं तो लिस्ट कैसे देखेगा? ठीक है। अच्छा एक चीज आप और भी कर सकते हैं ना, मैं जो आपको बता रहा था, जरा एक चीज ये लास्ट देख लें, कि जब मैं ये यहाँ पे करता हूँ ना, मैं वापस जाता हूँ अपने पहले स्टेप के ऊपर, तो यहाँ देखिए जहां पे हम ये ट्रिगर ऐड करते हैं ना, तो यहाँ देखिएगा ट्रिगर हम ये भी ऐड कर सकते हैं क्या, सॉरी, ये देखिए ट्रिगर के अंदर मैं यहाँ पे ट्रिगर चेंज कर सकता हूँ। वो ट्रिगर क्या ऐड कर सकता हूँ, कि क्लिक्ड ऑन लिंक, क्लिक्ड ऑन लिंक, कि जिस मेल में मैंने उसको लिंक भेजा है, मैं उसके अंदर ये उसके बाद ये ट्रिगर लगा सकता हूँ, कि जिसने मेरे लिंक पे क्लिक किया है वो अलग हो जाए, और जिन्होंने लिंक पे क्लिक नहीं किया वो अलग हो जाए। इस तरह हमें कम से कम ये पता चल जाएगा कि यार फलां लोगों ने हमारी शीट देखी है। अब जिसने हमारी शीट देखी है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, वो वार्म लीड्स हैं। कौन सी लीड्स हैं? जिन्होंने हमारी शीट नहीं देखी, इसका मतलब क्या है, वो कोल्ड लीड्स हैं। जिसने शीट देखी है मतलब वो थोड़ा बहुत तो इंटरेस्टेड है ना, और जिसने शीट खोली नहीं है वो क्या है, वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो लिहाजा इस लिहाज से हम अपनी अपने लीड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, और फिल वक्त अगर उसने जवाब नहीं दिया, हम उन लीड्स को सेव कर लेंगे अपने पास, उन लीड्स को सेव कर लेंगे, और फ्यूचर में 15 दिन बाद, महीने बाद दोबारा उनसे पूछ लेंगे, यार मैंने शीट भेजी थी, डेटा मेरे पास कुछ न्यू आया है, तो क्या वो भी देखना चाहेंगे आप? क्योंकि हमें पता उन्होंने हमारी पिछली शीट देखी है। तो उसे बहाने बहाने से हम क्या करेंगे, 15 दिन बाद, महीने बाद दोबारा फॉलो कर लेंगे, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जो हमें ऑर्डर दे सकते हैं, वो थोड़े बहुत इंटरेस्टेड हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से वो ट्रिगर, आखिर में वो जो ट्रिगर है वो इस्तेमाल करके उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है जी, इसके अलावा और कोई चीज? कैंपेन पे क्रेडिट इस्तेमाल नहीं होते, मैंने कल भी इसका जिक्र किया था। कैंपेन पे आपके क्रेडिट इस्तेमाल नहीं होते, कैंपेन पे आपके इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे यूनिक रिसेपिएंट्स। ये देखें यहाँ पे दो चीजें आपको मिल रही होती है ना, क्रेडिट्स यूज्ड, ये आपके तब खर्च होंगे जब आप क्लाइंट फाइंड करेंगे या उनकी ईमेल्स को वेरीफाई करेंगे, ये तब खर्च होंगे। लेकिन ये जो आपके है ये आपके 100 आ रहे होंगे,
तो ये जो यूनिक रिसेपिएंट्स है वो 100 है। अब एक बंदे को अगर आप 2 मेले करेंगे ना तो वो मसला नहीं है, एक ही बंदे को चाहे 1000 मेले कर दें। यूनिक मेले कितनी कर सकते हैं, यूनिक लोग कितने हो सकते हैं, वो 100 है। यानी 100 लोग ऐड कर लें, उनको पहली मेल भी चली जाएगी, उनको फॉलोअप भी चला जाएगा, अगला फॉलोअप भी चला जाएगा, अगला भी चला जाएगा। उन 100 लोगों को जितने मर्जी फॉलो कर लें, वो मसला नहीं है। तो फ्री अकाउंट के अंदर आप ये 100 लोगों को अनलिमिटेड ईमेल्स कर सकते हैं, इसमें इशू नहीं है, इसमें क्रेडिट इस्तेमाल नहीं होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें आपको मैं बताता हूँ, यहाँ देखें ये आपका कप बना हुआ है। इस कप के अंदर हम $50 अर्न कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें आपको जो इनके स्टेप्स हैं वो मुकम्मल करें, या आप इनको आपको $50 दे देते हैं क्रेडिट्स के तौर पर आपको दे देते हैं। अब इस $50 को आप परचेजिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, और विड्रॉ नहीं कर सकते जी, डेफिनेटली। ठीक है ना। तो विड्रॉ आप नहीं कर सकेंगे। आप यहाँ पे इसको परचेजिंग में यूज कर सकते हैं, जब आप कोई भी बड़ा प्लान बाय करेंगे कुछ क्रेडिट्स आप इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट कौन सी? नहीं, वेबसाइट नहीं भी ऐड करेंगे तो काम चल जाएगा, हो जाएगा ऐसे। वेबसाइट के बगैर भी चल जाएगा काम। अगर ऐड करनी है तो कोई भी ऐड कर दें, फिलहाल फर्जी तौर पर कोई भी ऐड कर दें, नेक्स्ट डे सोल्यूशन ऐड कर दें, देखी जाएगी। ठीक है जी। ईमेल एक्सट्रैक्शन जो हमने करनी है, ओके। अब ईमेल वेरिफिकेशन मैंने बता दिया बल्क में कैसे करनी है, वो तो समझ आ गया ना, कि लिस्ट अपलोड करें, ईमेल्स को वेरीफाई कर लें, वो तो सिंपल तरीका है। अब यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे फाइंडर में आई थिंक सो जाएंगे हम, जाना मुझे, क्योंकि मैंने फिलहाल इसको एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया मैंने। यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है बल्क ईमेल सर्च की, बल्क ईमेल सर्च की ऑप्शन आ रही है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें कहता है जी चूज फाइल, चूज फाइल। तो फाइल आपको चूज करनी पड़ेगी इसके अंदर। अगर मैं यही फाइल चूज कर लेता हूँ, HR सॉफ्टवेयर वाली, मैं से बताता हूँ जी कि हमारे पास फर्स्ट रो कंटेन्स हेडर्स, ऐसे ही है। और ये हमारी वेबसाइट्स हैं जी। और इसमें हमने क्या करना है, ये हमारी क्या है, ये हमारी कंपनी वेबसाइट है। और ये इसका हमारे पास ये है, ये क्या है, ये डिसेबल कर देते हैं इसको, ये डिसेबल ही है। और ये हमारी क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अच्छा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी आपको ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, आई थिंक सो, फिर ही आगे प्रोसीड करेगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड करना पड़ेगा आपको, उसके बगैर आई थिंक सो ये प्रोसीड नहीं कर सकेगा। बहरहाल एक ट्राई कर लेते हैं। मैं शीट में जाता हूँ, और ये शीट में फिलहाल शो नहीं करवा रहा स्टूडेंट्स को। इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या करना है। हमारी जो है सॉफ्टवेयर यहाँ पे ये वाला है, इसको हम शीट को मैं ये फिलहाल जो अभी काम कर रहा हूँ ये शो करवाना जरूरी नहीं है, लिहाजा मैं ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ ये शीट शेयर नहीं कर रहा। अभी ये हमारी ओपन हो जाएगी। ये हमारी शीट होगी ओपन। अब इसमें से मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको कर देता हूँ जी, इसको मैं कर देता हूँ फर्स्ट नेम। मैं फिलहाल फर्जी तौर पर ना कुछ भी लिख के चेक करता हूँ ना कि क्या ऐसे कर लेता है ये। लास्ट नेम, हेडर को नाम दे दिया हमने, इसे हम कर देते हैं क्लियर, इसे भी हम कर देते हैं लेट्स सपोज क्लियर। और यहाँ पे हम इनको भी क्लियर करना पड़ेगा डेफिनेटली। मैं इसको कर देता हूँ लेट्स सपोज XYZ, और यहाँ पे ABC। और इसको मैं फिलहाल फर्जी तौर पर कुछ भी पुट कर रहा हूँ ना यहाँ पे। ये लिस्ट एक मैंने बना लिया जी। ये मैं वैसे ऑनलाइन स्टूडेंट को भी दिखाई देता हूँ, ताकि वो परेशान ना कहीं हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं पे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने ये किया है कि मैंने जो वेबसाइट वाला कॉलम था वैसे ही रखा है, और फर्स्ट नेम में मैंने फर्जी तौर पर कुछ पुट कर दिया है, और लास्ट नेम में मैंने फर्जी तौर पर कुछ पुट कर दिया है। अब देखते हैं कि इसको जरा सेव कर लेते हैं। और इसको सेव करने के बाद यहाँ पे
जरा एक मिनट ठहरिएगा। इसे हमने सेव कर लिया। और सेव करने के बाद हम जरा दोबारा जाते हैं चूज फाइल के ऊपर। चूज फाइल पे जाके हमने इसको सिलेक्ट किया। अच्छा, अभी वो सेव नहीं हुई फाइल मेरे ख्याल में। और इसके अंदर यहाँ पे इसे हमने कर दिया जी सेव। चूज फाइल। यहाँ हमारे पास ये शीट आ गई है नई। ओ सभी वो सेव हो रही है मेरे ख्याल में। हाँ, एक मिनट जरा देखिएगा। सिर्फ एक मिनट ठहरिएगा। यहाँ पे इसका हमारा ये शीट वन जो है ना, इसको हमें करना पड़ेगा .csv। अच्छा कहते, चलो इसको जरा दोबारा से, क्योंकि फॉर्मेट डिफरेंट है ना उसका, तो हमें इसमें से दोबारा से क्लियर करना पड़ेगा इसको, डाटा को। और यहाँ पे ABC, XYZ। अब यहाँ पे हमें इससे हमने फॉर्मेट करना है कौन सा, क्योंकि ये मैकबुक का अपना फॉर्मेट है ना, तो मैं ये CSV में चाहिए, CSV में चाहिए। हो गया जी सेव। जरा वापस चलते हैं। ये आ गया जी, HR सॉफ्टवेयर CSV। ओ, क्या हो। अच्छा, मुझे लगा CSV में कर ही नहीं रहा, फॉर्मेट ही चेंज नहीं कर रहा, फिर ये सुनो को चाहिए CSV फॉर्मेट, तो CSV फॉर्मेट में वो कर नहीं रहा। जी मैं वही करने लगा हूँ इसको अब, कि वो डाटा जो है ना हमारा, उस डाटे को पकड़ लेते हैं हम। और ये शीट थी क्योंकि नंबर्स में कर दिया ना उसने सबको ही, ये तीन कॉलम पकड़ के अब ये यही काम करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसको हम कर लेते हैं सेव। डाउनलोड CSV। हो जाते हैं स्नो पे। और यहाँ पे अब कौन सा जी हमारा, ये वाला होगा। ये नहीं है। अच्छा जी, ये वाला जी हमारे पास मेरे ख्याल में, चलो ये वाला ही है। नहीं जी, अब ये आ गया फाइनली। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने कर दिया जी क्या, कंपनी वेबसाइट, इसे हमने कर दिया फर्स्ट नेम, इसे हमने कर दिया लास्ट नेम। टाइम से हमारा हो चुका है। इसे हमने किया सर्च। कंफर्म ट्रांजेक्शन, इट विल कॉस्ट 21 क्रेडिट्स इफ यू फाइंड ईमेल्स, ओके। 21 क्रेडिट हमारे खर्च होंगे। लाइंस विद एरर्स 1, 21 उसने कंप्लीट कर लिए। ओपन लिस्ट, लिस्ट को ओपन करके देखते हैं जी क्या है इसके अंदर। अच्छा जी, उसने उसने क्या किया जी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को कंबाइन करके ईमेल बना दिया उसने। abc.xyz@the rate plan.com, ये उसने खुद ही में बना दी। मतलब ये तुक्का लगाता है, मुझे साफ लगा लिया इसका, कि इसने बल्क में जब फाइंड करते हैं तो ये तुक्का लगाता है, ये एक्चुअली ठीक काम नहीं है। ये वन बाय वन वाले काम ठीक रहेगा इसके। एक्सट्रैक्शन के लिए, ईमेल एक्सट्रैक्शन के लिए वन बाय वन ही बेटर होगा। क्या बात, मैनुअल तो फिर कर ही सकते हैं हम। बाकी फिर यह है कि यहाँ बल्क में नहीं हो सकता ये, रिजल्ट में ये निकाला कि बल्क में नहीं हो सकता ये। ले जी, ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ से 7 मैसेजेस हैं। व्हाट परसेंट ऑफ योर एक्स स्टूडेंट्स गॉट क्लाइंट्स विदाउट यूजिंग सुनोवियो। अच्छा जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है।
कितने स्टूडेंट्स ने स्नो के इस्तेमाल के बगैर क्लाइंट्स पकड़े? तो इसका आंसर है 99%। 99% लोगों ने स्नो के बगैर क्लाइंट पकड़े हैं। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि ये जो टूल हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं कि फर्ज करें हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास कुछ पैसे पॉकेट में है, हम अपने टाइम को सेव करके जल्दी अप्रोच करना चाहते हैं, जल्दी क्लाइंट्स को आउटरीच करना चाहते हैं और जल्दी रिजल्ट लेना चाहते हैं। अगर तो क्विकली लेना चाहते हैं तो पैसे खर्च के हम ये काम कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मोस्टली लोग जो हैं, जो 99% जो मैं लोग बता रहा हूँ, वो उनकी उनके जहन क्या है कि पहले पैसे कमाएंगे फिर लगाएंगे। 1% लोग ये सोचते हैं कि पहले लगाएंगे तो पैसे आएंगे ना। तो 99% की जो मेंटेलिटी है वो ये है कि पहले कमाएंगे फिर लगाएंगे, तो वो वाकई पहले कमाते हैं फिर लगाते हैं बाद में। तो इसलिए इसके बगैर मैंने कल भी कहा था, कंपल्सरी नहीं है। कंपल्सरी नहीं है, आप ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर इसको बताने का मकसद यहाँ पे ये था कि जो कि हमारा कोर्स का ये एक पोर्शन शामिल था ईमेल मार्केटिंग का, तो इसलिए हमने इसको बता दिया कि अगर आप ये अवेल करना चाहते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, तो कर सकते हैं। आप कम टाइम में ज्यादा आउटरीच कर सकते हैं, ज्यादा क्लाइंट्स पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करना चाहते, कोई इशू नहीं है। मैसेजेस कहाँ आएंगे? मैसेजेस आपकी मेल पे ही आएंगे, आपके जीमेल के अंदर ही आएंगे। अच्छा जी। स्क्रीन मैंने बंद कर दिया जी फिलहाल अभी। अब स्क्रीन पे कुछ है नहीं। लेकिन जी मेरे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम भी आज है, आज नेक्स्ट क्लास भी है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात अब नेक्स्ट वीक में दोबारा होगी इंशाल्लाह। तब तक इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, एक दो कैंपेन चलाएं। आपने यूज करना है, बाय करना है, नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन चलाना आना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा, रोड मैप के बारे में बात हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह लास्ट में। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।